को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। भारत आदिवासी पार्टी के 84 से विधायक राजकुमार रोत के द्वारा भगवान राम पर काल्पनिक का एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद अब विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 84 विधायक के बयान के बाद अब सागवाड़ा से वर्तमान भाजपा के विधायक शंकरलाल डेचा ने भी राजकुमार रोत के द्वारा दिए गए एक निजी चैनल के इंटरव्यू में काल्पनिक शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर शंकरलाल डेचा ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं एवं हनुमान जी भी हमारे आराध्य देव हैं, जिसमें हिंदू समाज के देवता हैं एवं मंडप या हनुमान में हमारे आदिवासी समाज के लोग ही हनुमान जी की पूजा करते हैं। वहीं कुछ दिनों बाद ये संत मावजी को भी हमारे आराध्य देव नहीं मानेंगे एवं बेणेश्वर को भी इसी प्रकार की घटना के आधार पर बेणेश्वर को भी हमारा धाम नहीं मानेंगे। इसलिए हमारे युवाओं को अब सचेत रहने की जरूरत है। आखिर शंकरलाल डेचा के द्वारा दिए गए पूरे इस बयान में राजकुमार रोत को क्या कहा है, देखें उन्हीं की जुबानी एक खास रिपोर्ट। जय श्री राम, जय गुरु महाराज। मैं सागवाड़ा विधानसभा से शंकरलाल डेचा बोल रहा हूँ। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि भगवान राम काल्पनिक है, काल्पनिक थे। कुछ लोग हमारे जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वे लोग आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है यूं भी बता रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम काल्पनिक थे तो रामायण के पात्र हनुमान जी भी है, शबरी माता भी है और वाल्मीकि जो वालिया भील के नाम से हम लोग जानते हैं, आदिवासी लोग जानते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों कह रहे और क्यों कर रहे, हमारी समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप राजनीति करते हो ठीक बात है, लेकिन हमारी आदिवासी भोली भाली समाज है, इनको गुमराह करके आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि डूंगरपुर जिला जो है, यहाँ हमारे अधिक आदिवासी भाई रहते हैं, लेकिन किस किस क्षेत्र में जो चर्च बन रहे हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हमारा आदिवासी भाई को धर्म बदली करके वो चर्च में जा रहा है, ईसाई बन रहा है, उसको वो कह नहीं रहे, उसको उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो ये साजिश है बहुत बड़ी, आदिवासियों के साथ में धोखा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। मैं हमारे आदिवासी भाई जो हैं और आदिवासी युवा जो हैं, इनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो राजनीति कर रहे हैं वो आने वाले समय में चलने वाली नहीं है। कुछ दिन तो चल जाएंगे ये आगे, लेकिन आगे चलने वाले नहीं हैं। हमने देखा है ये देश तोड़ो जो संगठन बना रहे हैं, छोटे छोटे दल बना रहे हैं, इसमें ये जो दल के लोग बोल रहे हैं वो भी सम्मिलित है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो अपने आप समझ जाएंगे कौन लोग हैं। तो मैं हमारी जो आदिवासी समाज है, वागड़ की जनता है, इनसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब ये समय आ गया है, हम भगवान को उड़ते ही भगवान राम का नाम लेते हैं। और अगर आज भगवान राम नहीं होते तो 500 साल का इतिहास देख लीजिए। अब 500 साल बाद हमारे हिंदू भाइयों ने, आदिवासी जो हैं, हम सब ने मिलकर के बहुत लंबी तपस्या की और लाखों लोग शहीद हो गए राम मंदिर के लिए। लेकिन आज 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना और उसके अंदर भगवान राम विराजित हुए। तो भगवान राम कहीं न कहीं है और हम भगवान राम के वंशज हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, आगे भी रहेंगे। अगर हम आदिवासी भाई, हमारे जो आदिवासी भाई है वो नहीं समझेंगे तो वो तो बेणेश्वर जो हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, आदिवासियों का महाकुंभ कहते हैं, तो वो भी कल कहेंगे ये भी काल्पनिक है, मावजी महाराज भी काल्पनिक थे, ऐसा कहने वाले भी आएंगे और यही लोग कहेंगे
क्योंकि आदिवासी भोली भाली समाज है आदिवासी की, इसलिए आदिवासियों को फिर कहने वाले हैं कि ये तो बेणेश्वर धाम भी हमारा नहीं है ऐसा। तो आजकल ये लोग बहुत चर्चा में हैं, लेकिन आप सबको हमारे जो आदिवासी भाई है इनको समझना पड़ेगा। शबरी माता कौन थी वो भी समझना पड़ेगा, वाल्मीकि कौन थे वो भी समझना पड़ेगा। और मेरा विधानसभा सागवाड़ा क्षेत्र है, वहाँ वाल्मीकि का मंदिर है, आदिवासियों ने बनाया है और वहाँ पूजा पाठ सब होता है। आज अगर हम देखते हैं तो मांडव में बहुत बड़ा मांडवीय हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी भी रामायण के पात्र हैं और उसमें जो मांडव में जो हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, वहाँ पर भी आदिवासी भक्त हैं, वही उसका उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये लोग जो कह रहे हैं उनको आप सबको समझना पड़ेगा। और ये जब भी चुनाव आते हैं उस समय ये बात समाज के बीच में डालते हैं। तो आने वाले समय में आप समझे, हम आदिवासी बरसों बरस से हिंदू, हमारे बाप दादे परदादे भी हिंदू थे और प्रकृति पूजक की बात करते हैं। प्रकृति पूजक हम सर्व समाज जो है उसमें आ गया, प्रकृति पूजक में हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ये सब हम सबको समझना पड़ेगा। और आने वाले समय में ऐसे कई लोग ऐसे आएंगे जो हमारे आदिवासियों को बहला फुसला करके ये काम करवाएंगे और ये कहते हैं हम आदिवासी हिंदू नहीं है। कौन कहता आदिवासी हिंदू नहीं है? इतिहास के पन्ने उठा करके देखो, हमारी समाज बरसों बरस से आदू से आदिवासी है और वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। इस मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, जय गुरु महाराज, राम राम। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।